हेलो दोस्तों, मैं एमडी अनीस अंसारी। माय यूट्यूब चैनल अनीसी स्टडी सेंटर एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ई विद्या वाहिनी में SA1, SA2, FA1 एवं FA2 का मार्क्स किस प्रकार अपलोड करेंगे। FA1 FA2 का मार्क्स अपलोड करने का पूरी प्रोसेस आज हम लोग देखेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि किसी प्रकार का अपलोड करने में कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम लोग गूगल या क्रोम में जा कर के ई विद्या वाहिनी लिखेंगे और सर्च करेंगे। देखिए साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम गूगल खोल लिए हैं, या गूगल क्रोम भी खोल सकते हैं, या और कोई ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार पर हम लोग सर्च करेंगे ई विद्या वाहिनी। जैसे हमने टाइप किया ई विद्या वाहिनी, फिर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। वेलकम टू ई विद्या वाहिनी लॉगिन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात जो हमारा इंटरफेस खुलेगा वो आगे हम लोग देखते हैं साथियों किस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सर्च सेलेक्ट टाइप, इसको क्लिक करेंगे। उसके पश्चात इंटर यूज़र आईडी, इंटर योर डिवाइस पासवर्ड और मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों देखते हैं कि जैसे हम सिलेक्ट यूज़र को टच करते हैं तो स्कूल का ऑप्शन आता है, ऑफिसर का आता है, टीचर का आता है। तो यहाँ हमें स्कूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूडाइस पासवर्ड, यूडाइस डालना है, पासवर्ड डालना है और इसके बाद हम लोग को साइन इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। तो अब यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना है और 3 लाइन पर क्लिक करना है साथियों। देखेंगे हम लोग को यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आता है। इस प्रकार का इंटरफेस जैसे ही खुलता है सबसे पहले हम लोग को स्टूडेंट का काम करना है, तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में चलेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में आने के पश्चात यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग को मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग को FA1 और FA2 FA3 का मार्क्स अपलोड करना पड़ेगा। जब तक हम FA1 FA2 FA3 का मार्क अपलोड नहीं करते हैं तब तक हमें SA1 और SA2 का मार्क्स अपलोड करने का परमिशन नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि FA1 और FA2 का मार्क किस प्रकार हम लोग ई विद्या वाहिनी में अपलोड। FA1 और FA2 का मार्क अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे स्टूडेंट वीकली असेसमेंट पर। स्टूडेंट वीकली असेसमेंट को जब हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमें मिलता है। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करते हैं 2023-24। सॉरी, इससे पहले हम लोग को 2 ऑप्शन मिल रहा है, ऐड और व्यू। तो पहले हम लोग ऐड पर चलते हैं क्योंकि मार्क्स हम लोग को ऐड करना है, व्यू मतलब हम लोग को वहाँ देखना नहीं है। तो जैसे ही ऐड पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस, स्कूल डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब मिल जाते हैं। फिर क्लास का ऑप्शन आता है, क्लास सर्च करते हैं। जैसे अभी हम क्लास 1 टच कर रहे हैं। क्लास 1 सर्च करने के पश्चात देखिए यहाँ हम लोग को टेस्ट डेट, ये टेस्ट डेट का ऑप्शन दे रहा है। तो टेस्ट डेट पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही टेस्ट डेट पर हम लोग क्लिक करते हैं हम लोग को बहुत सारे डेट, जितने डेट में हम लोग का साप्ताहिक टेस्ट हुआ है सब डेट यहाँ दिया गया है। सभी डेट में हम लोग एक एक करके सब क्लास वाइज मार्क्स अपलोड
करते जाएंगे। तो पहले हम सिलेक्ट करते हैं 5/8/2023 और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग को इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। बच्चे का नाम आ जाता है और मैथ में जो मार्क्स 5/8/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, उसका मार्क्स हम लोग को इसमें अपलोड करना है। तो यहाँ देखिए 3 पेज में है, हम लोग इसको चाहेंगे 1 पेज में लाने के लिए। तो यहाँ शोविंग एंट्री दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग 100 का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए अब सब जितने बच्चे हैं सब सूची में आ गए। अब एक एक करके सबका मार्क्स हम लोग अपलोड करते जाएंगे। ये हमारा मार्क्स अपलोड हो रहा है 5/8/2023 का। इस तरह से हम लोग आगे डेट का जितना डेट है सबका एक एक करके करते जाएंगे क्लास वाइज। अभी हम लोग पहला क्लास का कर रहे हैं। तो सब मार्क्स डालने के पश्चात हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे टोटल में क्लिक हो जाएगा और टोटल क्लिक करने के पश्चात हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से क्लास 1 का 5 तारीख के डेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मार्क्स हमारा अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से हर एक डेट का हम लोग को और हर एक क्लास का एक एक करके करना होगा। इतना करने के पश्चात हमारा FA2 का मार्क्स अपलोड हो पाएगा, अन्यथा परमिशन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग का FA1 और FA2 का मार्क अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग SA1 का मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब SA1 का मार्क्स हम लोग किस प्रकार अपलोड करेंगे। तो हम लोग को चलना है स्टूडेंट एक्टिविटी में और स्टूडेंट एक्टिविटी में आने के पश्चात देखिए यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट असेसमेंट। स्टूडेंट असेसमेंट को हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए उसी प्रकार का फिर इंटरफेस खुला और 2 ऑप्शन हम लोग को मिला, ऐड और व्यू। फिर से हम लोग को ऐड पर ही जाना है और ऐड पर क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। आपका ज़िला, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल का नाम इत्यादि सब खुलेगा। फिर क्लास, सेक्शन, एकेडमिक ईयर, सिलेक्ट सब टर्म। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्लास को सिलेक्ट करेंगे। क्लास 1 जैसे सिलेक्ट किया और इसके बाद सिलेक्ट टर्म, सब्जेक्ट टर्म। सिलेक्ट सब्जेक्ट टर्म को हम लोग टच करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग को देखिए SA1 और SA2 का ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग अभी SA1 का मार्क्स अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। तो SA1 को क्लिक कीजिए और फिर सर्च करिए। सर्च करने के पश्चात फिर हम लोग यहाँ पर ऑल स्टूडेंट का कर देते हैं। सभी स्टूडेंट का लिस्ट में देखिए नाम आ गया। नाम आने के पश्चात फिर हम लोग SA1 का मार्क अपलोड करेंगे। देखिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज, उर्दू। तो अभी SA2 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने बच्चे मार्क्स लाए हैं उस मार्क्स को हम लोग यहाँ एक एक करके सभी बच्चे के प्रति अपलोड करते जाना है। और अपलोड करने के पश्चात फिर हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के पश्चात यहाँ पर सबमिट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट करेंगे। तो इस तरह से क्लास 1 का SA1 का मार्क्स अपलोड हो जाएगा। मार्क्स अपलोड हो जाने के पश्चात ये एक क्लास की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इसी तरह से हम लोग एक एक करके सभी क्लास का डेटा डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।